अरे बंद कर इसको। हाय। उस्ताद मोहतरम इतनी तकलीफ में है और आपको बाजे की पड़ी हुई है। की हो गया उस्ताद जी, की हो गया? केड़ी बीमारी आ गई बड़े उस्ताद जी नू? चंगे भले तो बैठे सर्कस दे हाथी वांगू चौंकड़ी मार के बैठे। ज्यादा फजूल बात करने की जरूरत नहीं है, बदतमीज आदमी। हद हो गई है। इतनी बड़ी शख्सियत है, कभी उनको हाथी, कभी गैंडा, कभी भैंसा, कभी बैल, कभी दरियाई घोड़ा, कभी वेल मछली, कभी एनाकोंडा, कभी डायनासोर। हद हो गई है। नहीं नहीं बेटा, लिस्ट चेक कर लो, कोई जानवर रह तो नहीं गया? नहीं उस्ताद मोहतरम, आपके साइज के सारे जानवर पूरे हो गए हैं। नहीं खान साहब, मेरे ख्याल बुरी मज रह गई। अरे खामोश है, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे नाम पुकारता है उस्ताद मोहतरम के कि कुछ देर के लिए मेरी आंखों के सामने भी उस्ताद मोहतरम का चेहरा धुंधला हो जाता है और उस जानवर का चेहरा क्लियर हो जाता है। अरे बेटा, उसे समझा रहे हो या मुझे बेइज्जत कर रहे हो? हाय। उस्ताद मोहतरम किसी जरूरत है कि आपको बेइज्जत करे? ये कमबख्त बाले खान ही आपको मुख्तलिफ नामों से पुकारता रहता है। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? क्यों तुमको देखते ही दिल को गया हमारा? किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? हाय एवरीबॉडी, हेलो, वाओ, गेट। ओ बह जा, चुप करके ठप्या रहा किते। रक्षे तो उतरे हैं कि होए 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 इंज करने जिवें फ्लैट आई तेरी जहाज से उतरे तू। हेलो खान साहब, ठीक तो नहीं है आप दोनों? अरे ओ चाबी वाले बंदर, बैठ जाओ जरा आराम से। जी थैंक यू। किस नाम से पुकारूं? नाम में क्या रखा है? असल तो इंसान की शख्सियत होती है। वाह वाह। नाम तो हमारे वालिद मोहतरम ने भी हमारे इस कमबख्त भाई का इकबाल अली खान रखा था, ये सोच के कि शायद ये बच्चा बड़े होके हमारा इकबाल बुलंद करेगा। वाह। मगर जो ही ये थोड़ा जवान हुआ तो इसने बाले खान वाले पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए? मैं कि अंडे जो निकले था? नहीं बेटे, ऐसी सड़ी हुई चीजें कभी कभी अखरोट में से निकल आती है। ते अपने भी दोवें खान साहब सिर वेखो जिवें अनानास होंदी है। गुस्सा नहीं कीजिएगा, बहुत महंगा होता है अनानास। खान साहब मैं आपको बता रहा हूं, आज भी मेरे शनाख्ती कार्ड पे इकबाल अली खान लिखा हुआ है। वाह। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो खान साहब के शनाख्ती कार्ड पे भी अकबर आजम लिखा हुआ है। नाम अकबर आजम है और सुबह उठते ही फरियादी बने होते हैं। बेटा, ये बीच में मेरा कहाँ जिक्र शुरू हो गया? बात बाले खां की हो रही है, मेरी नहीं। आपकी बात तो मैंने मिसाल के तौर पे की है। वाह। आप जैसा कोई हो सकता है? क्या कहने, क्या कहने, इतने बड़े फनकार, इतने बड़े फनकार। अभी बिल्कुल छोटे से थे, नन्हे मुन्ने उस्ताद मोहतरम, तो इनकी वालदा मोहतरमा बड़े पतीले में से इनको चावल डाल के देने लगी। तो वहां उस्ताद मोहतरम ने पहली दफा कहा, सारे माँ सारे। पास इनके वालिद मोहतरम बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, बस बेटा तुम गवैये बन गए, ये तो तुम सारे माँ कह रहे हो, इसमें तुमने गा लगाना है। सारे गा माँ, गवैये बन गए। ये कोई मामूली लोग नहीं है। उस्ताद मोहतरम, ये क्या आइटम पेश कर रहे हैं आप? बेटा दरअसल उस्ताद मोहतरम का बचपन से ही सबसे पसंदीदा मशगला खाना था, खाना। हाय। तो वालदा मोहतरमा बड़ी जहांदीदा खातून थी। वाह। उन्होंने इनको मौसीकी सिखाने के लिए खाने को ही बतौर चारा इस्तेमाल किया। उन्होंने जानबूझ के कम चावल डाले
कि ये बच्चा कहेगा सारे माँ सारे, तो बस बड़े उस्ताद जी को बीच में सिर्फ गा लगाना पड़ा। बस वहीं से उस्ताद मोहतरम ऐसा शुरू हुए हैं, सारे गा मा पा दा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। बस फिर मां प्यो दे एडे ताबेदार ने कि इस तो अगे गए ही नहीं, उथे रहे ने सारे गा मा पा दा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा, बस इस तो अगे गए ही नहीं। इससे ज्यादा और क्या है, सारी मौसीकी तो इनके बुजुर्ग इनको दे के चले गए। नहीं तो कोई उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं दी इन्हें? बेटा जो प्रॉपर्टी वो छोड़ के गए थे वो तो 1 महीने बाद ही मालिक मकान ने खाली करवा ली थी। अबे ओ कूड़ आदमी, फन से ज्यादा और क्या प्रॉपर्टी होती है? क्या कहने जी, इसी प्रॉपर्टी की बदौलत तो आप आज तक भूखे बैठे हुए हैं। मेरा मतलब है कि जिंदगी गुजार रहे हैं। ओए होए होए होए, बड़ी गर्मी जे भाई, बड़ी गर्मी जे। इस धुप्प च ते बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। हाय बंदा 10 मिनटां च पागल हो जाता है। ओए होए, सारी फैमिली अब नॉर्मल है। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਹੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ? मैं कोई शौक नाल नहीं सा गया, उस्ताद होरां दी बर्फ लैन गया सा। हाय तो कहाँ है बर्फ? उस्ताद जी है वे उथों बर्फ लईए, अध च आया सारी बर्फ पिघल के पानी बन गई सी। मैनू प्यास लगी सी, मैं बह के उत्थे अद्धा छापर पी गया ते अद्धा को बचिया ले लो। तो बेटा इसके साथ फ्रिज भी ले आते ताकि इसे दोबारा कौले में डाल के फ्रिज में रख लेते, बर्फ तो मिल जाती। बेटा छापर दे च कोई निक्कियां मछलियां भी पा लियानियां सन। बेटा वैसे जब से तुम गांव से आए हो एक काम भी तुम्हारा पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। हाय गोश्त लेने भेजा है बुखारी साहब की तरफ, शॉपर पकड़ के घुमाता हुआ चला आ रहा है, रास्ते में कुत्ता शॉपर छीन के दौड़ गया। अबे ओ कूड़ आदमी, बुखारी साहब तो करते भी बकरा है। तरबूज लेने के लिए भेजा है, सर पे तरबूज रख के गुनगुनाता हुआ चला आ रहा है, हाय रास्ते में पसीना पूछने के लिए हाथ छोड़े हैं, तरबूज सड़क पे। ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਚਲੀਏ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੀਏ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਚੌਂਸੇ ਚੁੱਪਣ ਡੇ। ओ भाई मैं नहीं आया लाहौर, फनकार बनना आया। ओ क्या बनोगे तुम फनकार, क्या बनोगे? ओ कुत्ता तुमसे गोश्त छीन के ले गया। ਇੱਥੇ ਹਰ ਦੂਜਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ भेजा फिर पिंडो अपने वाकफ कुत्ते नाल ले आने सन। तुम्हारी इस कम अकली की वजह से उस्ताद मोहतरम ईद वाले दिन भी गोश्त खाने को तरसते रहे। हाय अगर किसी ने भेजा वो कुत्ता छीन के ले गया, और साथ वालों को ये ख्याल नहीं आया कि साथ मोहल्ले में इतनी बड़ी दुनिया रहती है, कम से कम उनको तो गोश्त भेजें। हाय हाय ओए होए होए होए, कहाँ हो तुमको ढूंढ रही हैं ये बहारें ये समा। क्या कहने जुगनुइया, क्या कहने, क्या गाने के जरिए कुर्बानी का गोश्त ढूंढने का दुख बयान किया है। हाँ देखिए मोहल्लेदार तो चलो छोड़िए, किसी शागिर्द को भी ये नाहंजार को तौफीक नहीं हुई कि खान साहब तक कुर्बानी का गोश्त तो पहुंचाए। भाई हमने कब कहा कि छोटे गोश्त का बड़ा शापर भर के ले आए, मगर छोटे गोश्त का छोटा शापर तो बनता था। वाह 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 वाह। ये दुनिया ही ऐसी है, यहाँ हर शख्स खुद गर्ज हो चुका है। लो खुद गर्ज हो चुका है। ओ खान साहब कुर्बानी ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਮਾਰਾ ਖਾਂ ਬਣਨ ਡੇ। ਐ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੇ ਹਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, मैं तो सारी जिंदगी इन्हों मूँह ही नहीं लाना, एडे खुद गर्ज। क्या हुआ? उस्ताद जी इन्हों के छतरे आए ने, मैं कल्ले ने सारे लुआए ने। मैं क्या चलो ईद वाले दिन सानू गोश्त भेजणगे, थड़े दे नाल उन्हां दी मैं बैन ना लुआंदा, सारे बकरे छतरे जिहड़े ने वो जख्मी हो जाने सन, गोश्त ही नहीं भेजिया सन।
तो बेटा अलवी साहब को दफा करो, तुम किसी बकरे को ही कह आते कि बेटा अगर कसाई के हाथ से दौड़ोगे तो सीधा हमारे घर आ जाना। मैंने कहा भी था कि दरवाजे पे लिख दो कि यहाँ सिरियां भूनी जाती हैं। कोई बंदा सिरी बनाउण आएगा, कोई गोश्त ले ही आएगा, 2 बोटियां ले ही आएगा। चलो जाने दो बेटा, गुस्सा थूक दो। वैसे उस्ताद जी ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ क्या हुआ? ਉਸਤਾਦ ਰੀ ਗੁੱਸਾ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਥੂਕ ਦੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਗੋਸ਼ਤਖੋਰ ਬਹੁਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨੇ। हाँ वो जी सिर्फ गोश्तखोर नहीं है, ये तो गोश्त दे के खूंखार हो जाते हैं। अबे अब किसी ने नहीं भेजा तो अपना खून जलाया जाए। हमें तो फंक्शनों पे भी ऐसे सदमात सहने पड़ते हैं। फंक्शन में बेइज्जत होने की वजह भी आप ही है। हो मैं माफी चाहता हूँ, चीखता रहा हूँ कि भाई अगर किसी ने अपनी ईद मिलन पार्टी में बारबेक्यू को मौसीकी का तड़का लगाने के लिए बुला लिया है तो वही घंटा 1.5 घंटा पहले चले जाते हैं को हम भी गोश्त से सेवा करवा लेंगे। वाह, नहीं, बड़े आर्टिस्ट आखिर में जाते हैं। ऐसा आखिर में गए, उतनी देर तक उनको गुस्सा चढ़ चुका था। उन्होंने कहा भाई उधर जाके परे बैठ जाएं, जब हमारी ये बारबेक्यू पार्टी खत्म होगी तो आपको बुला लेंगे। ओए, अंधेरे में बिठा दिया बेटा, नुक्कर में अंधेरे में बिठा दिया। बारबेक्यू का धुआं हमारे नथनों में घुस रहा है, बल्कि यूं लग रहा था कि सीखों पे चढ़े हुए तिक्के हमारा मुंह चढ़ा रहे हैं। मैं तो एक आध दफा बहाने गया भी कि भाई कब शुरू करना है फंक्शन, कि शायद कह दें कि पहले आप खाना खा लें फिर करते हैं। क्या? गुस्से में और बदतमीजी से कहने लगे बैठ जाइए जाके उधर, जब सारे दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे तो बुला लेंगे आपको। पेमेंट मिलने का अगर लालच ना होता तो मैं तो फौरन वापस आ जाता। हाय कम वक्त हमें अंधेरे में बिठा के खुद रोशनी में तिक्के खा रहे हैं। ये कोई छोटा सदमा नहीं है बेटा। मैं कहना जी खान साहब बहरे बड़े बदतमीज, ओए, मेरे लागों परातां भर भर के टिक्कियां दियां कबाबां दी लैके लंघ रहे ने। वो मैं क्या परा हो के लंघो, उधर लंघो, सामने विखाओ टिक्के कबाब। ਅਸੀਂ बड़े टिक्के कबाब नहीं खाते। ओ यार रख के मैं ते एक बैरे ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ओ भाई ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਤੇ ਵਾਲੀ ਪਿਆਲੀ ਫੜਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਲੰਘੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਹਿਤੇ ਵਾਲੀ ਪਿਆਲੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ। हाय, ये तकलीफ दे मंजर शुक्र है मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाया। मेरा शागिर्द शर्मीले खां मुझे लेकर लेट पहुंचा था। बस फिर आपने आगे वहां खाने का नहीं ना पूछा तो फिर आपके शागिर्दे खास ने आपको रास्ते में कुछ खिला दिया है। नहीं बेटा, मेरा 2-3 दिन से हाजमा ठीक नहीं था। ओहो, कहीं आपका दाना पानी दुनिया से उठ तो नहीं गया? मेरा मतलब है कि आप तो किसी हालत में भी खाने से मुंह नहीं मोड़ते। हाँ जी, उस्ताद मोहतरम का खाने से मुंह मोड़ना ऐसे ही है जैसे शेर हिरन के साथ टेक लगा के बैठ जाए। नहीं जी नहीं, बाले खां की बात बिल्कुल ठीक है। ये रास्ते में से खाना खा के आए होंगे, इसीलिए वहां इन्होंने फंक्शन में परफॉर्मेंस नहीं की। बिल्कुल ठीक पहुंचे हो, वरना खान साहब तो जाते ही वहां ऐसी दमा चौकड़ी मचाते हैं कि भाई हम मिन्नतें करनी शुरू हो जाते हैं कि बस कर दीजिए, किसी और को भी मौका दीजिए। अबे ओ कमबख्तो, वहां माहौल था गाने वाला, सब लोग खाना खा रहे हैं और मुझे कह रहे हैं गाओ। मगर उस्ताद मोहतरम, हम तो कितनी देर से उन्हें यही कहते जा रहे थे कि उस्ताद जी आएंगे तो वो आगाज करेंगे। आपने आते ही इनकार कर दिया। फंक्शन वाले हमारे बिटिया रानी जी। पीछे बढ़ गए। ओहो उनका मूड खराब हो गया, वो तो हमें बदतमीजी से धक्के देने शुरू हो गए। हाँ। ये तो अल्लाह जिंदगी दे बाले खान को, जी। छोटा भाई है जैसा भी है, इसने गाना ही ऐसा शुरू किया कि उनकी तबीयत कुछ संभली, उनके मूड कुछ संभले। अच्छा, इन्होंने कौन सा गाना शुरू कर दिया जी? प्यार नल प्यार दा जब
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कोई लकड़ सफा की थी कबर उते लिखवे सा नहीं ढोल वफा की थी ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ये तो बिटिया रानी हमें हर दूसरे फंक्शन में अगर फैंटी ना पड़े तो हम कहाँ इस तरह के गाने याद रखें ये तो फिर हर माहौल के मुताबिक इन बच्चों ने गाना याद किया हुआ है वाह जहाँ पे जो माहौल देखते हैं फौरन गाने गाने में ही अपनी बात कर जाते हैं अच्छा वाह ये बड़े खान साहब की हरकतों की वजह से हमें तो ज्यादातर यही गाना गाना पड़ता है माफ कर दो बाऊजी मैनू माफ कर दो बाऊजी माफ कर दो बाऊजी मैनू माफ कर दो बाऊजी अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ साहब आप आए नहीं हैं? अरे कहाँ नहीं आए को नशे में लगा दिए उनको फिर लेने आ गए हो कम वक्त पहले ही तुमने ईद के रोज बेइज्जत करवा दी है कहाँ लेके घूमते रहे हो खान साहब को मोटर बाइक में वो जी मैंने लेके कहाँ घूमना है रास्ते में बस आधा घंटा हमारे घर खड़े हुए थे फिर लेके आ गया था मैं। आपके घर क्यों रुकना जी उस्ताद जी ने आपके कौन से वॉशरूम में टैलें लगी हुई हैं ओ जी उस्ताद जी ने हमारी फ्रिज में गोश्त रखवाया हुआ है और इनका ये हुक्म है कि रोजाना पका के इनको खिलाना है वो। अबे ओ मिट्टी में मिक्स हो जाने वाले कीड़े उस्ताद मोहतरम के पास से कहाँ गोश्त आ गया हाँ साहब उस्ताद जी कह रहे थे कि हम खुद ही जाके मोहल्ले से गोश्त इकट्ठा कर लेते हैं ताकि मोहल्ले वालों को मुलाजिम भेजने की जहमत ना हो। उस्ताद जी ने सारा गोश्त इकट्ठा करके तुम्हारी फ्रिज में रखवाया हुआ है हाँ जी। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਸੀ हाँ जी। क्या 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 मतलब कौन सी मशीन ਉਹ ਜੀ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਰਾਣੀ ਈਦ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ अबे ओ बेवकूफो मैंने आपको बता ही देना था कि ईद का गोश्त इकट्ठा हुआ है कब बताना था सारा खा के बेटा अभी इतना सा खाया है ओ हाँ साहब मुझ पे मुद्दा ना डाल दीजिएगा इतना सा कहाँ 2-2 किलो के शापर बनवा के आपने रखे हैं हमारी फ्रिज में। बस छड़ दे हुण मैं आप जाके सारे महल्ले ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ चोरे भाई चोरे फड़ लो सारे चोरे चोरे भाई चोरे फड़ लो चोरे टांगा आ गया कचहरियों खाली ते सज्जना नु कैद बोल गई हाय एक दिन ये गाना मैं गोगे को सुना रहा था तो कहता था यार गाना बदलो मैंने कहा जी क्यों कहता मैनू कभी कैद ही नहीं हुई मैनू नहीं इस गाने का मजा आ रहा नाजरीन सॉरी ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ नाजरीन एक फोक गीत है टांगा आ गया कचहरियों खाली ते सज्जना नु कैद बोल गई हाय एक दिन ये गाना मैं गोगे को सुना रहा था तो कहता था यार गाना बदलो मैंने कहा जी क्यों कहता मैनू कभी कैद ही नहीं हुई मैनू नहीं इस गाने का मजा आ रहा बहरहाल जो लोग इस गाने को इस तरह महसूस करना चाहते हैं गोगा जी जी उनके लिए एक बड़ी अच्छी ऑफर आ गई है जी अच्छा आप खबर सुनेंगे तो आपको मजा आएगा जी खबर यह है कि भारतीय शहर हैदराबाद में जेल की जिंदगी का तजुर्बा हासिल करने के लिए बाकायदा सहूलत मुतारफ करवा दी गई वाह हैदराबाद की तारीखी चंचल गूड़ा सेंट्रल जेल में आम शहरी सिर्फ 2000 रुपए अदा करके 24 घंटे जेल में कैदियों जैसी जिंदगी गुजार सकेंगे ਗੋਗੇ ਫੌਰਨ ਜਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ 2000 ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10000 ਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ देखो कितनी अच्छी ऑफर बता रहा है तुम्हें अमान से गौरी ने ये तुम्हें टिप दे दी है
यार ये खुद चला जाए, मुझे क्यों भेज रहा है? एडी मुसीबत नाल 2000 दी उत्थे जाके दाल रोटी खानी है, 2000 दी इत्थे दाल रोटी पकाई होवे घर, एक हफ्ता नहीं मुकदी। नहीं गोगे, ये तो तुमने आम इंसान का हिसाब रखा हुआ है ना, वो तो तुम्हें सहूलत दे रहा है। और यार अल्लाह कोलों खैर मंगो, की करन डे? सच्ची मुच्ची अंदरों डरिया। ओ भाई डरना चाहिए। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, 24 घंटे गुजारने की सहूलत दे ही दी है उन्होंने, तो मुझे लगता है कि ये ऑफर आहिस्ता आहिस्ता अब बढ़ेगी। उन्होंने टिकट लगा देनी है अंदर। हाय लोगों के दिल में ये अरमान ना रहे कहीं के यार 2000 दे के आम कैदियां वाली बैरक ते वेख लईए, चक्की नहीं वेखी। या कई लोग कहेंगे कि भाई जी काल कोठड़ी किथे हुंदी है, तो फिर जेल का अमला बताएगा जी ओदी जनाब 500 दी टिकट वखरी। और गोगे जैसे बंदे कहेंगे कि भाई जी जेल दा किचन भी बहाओ। हना कहना हजूर उत्थे जाण दा ते 2000 ही होर देना पैना है, क्योंकि सानू पता है तुसी किचन च बड़े ते तुहानू कड्ढना मुश्किल हो जाना है। यार अजीजी, अगर इस तरह का तजर्बा हासिल करने के लिए लोग जाएंगे वहां, तो उधर को गड़बड़ ही ना करें। फिक्र ना करो मिर्जा साहब, जो गड़बड़ करेंगे उधर जाके लोग, उनके लिए भी उन्होंने ऑफर लगा दी है। अच्छा हाँ जी, उधर बोर्ड लगा दिया उन्होंने, जो गड़बड़ करेगा उसे 500 रुपया 76 प्लेट का अलहदा देना पड़ेगा। और अगर कोई बड़ा जुर्म करेगा तो 1000 रुपया नाल डांगा वजन दा भी। इस तरह के लोग जब जेल से तजर्बा हासिल करके बाहर आएंगे ना, जी तो उनके चेहरे से फिर महसूस होगा कि वाकई कोई जेल काट के आया है। हाय अच्छा, ये हैदराबाद की जो चंचल गौड़ा जेल है, या गौड़ा है या गूड़ा है, कुछ है जरूर, जी इसमें तो ये तजर्बा अब शुरू है ना। जी जी इससे पहले कलकत्ता जो है ना जी, शहर जिसे अब कोलकाता कहा जाता है, हाँ जी। कोलकाता, उसमें जो जेल है ना जी सांगा रेड्डी, उसको म्यूजियम बनाकर इसी तरह का तजर्बा दिया जा रहा है। अच्छा हाँ जी, वहां पे उन्होंने उस जेल को म्यूजियम बना दिया जी, जेल म्यूजियम। वाह वहां पे भी लोग जाते हैं, जाके अपने तजर्बात हासिल करते हैं और मुशाहिदा करते हैं कि जेल च की हुंदा है। सही इसी तरह भारतीय शहर जो नैनीताल है, वहां भी एक जेल है हल्द्वानी जेल, जी उसमें तो इससे भी 2 हाथ आगे तजुर्बा दिया जा रहा है। अच्छा हाँ, वहां 500 रुपए में 1 रात जेल में रहा जा सकता है, और वो भी सिर्फ नहुसत दूर करने के लिए। अल्लाह आपको बताया ना जी कि तो हम प्रस्ती हिंदू में तो बेहद पाई जाती है। हाँ जी तो उनके ये ईमान में है, नौजुबिल्ला, अल्लाह माफ करे, उनकी ये सोच है कि अगर इस जेल में जाके हम 500 रुपया देकर रात गुजारेंगे ना तो नहुसत दूर हो जाएगी। मगर होता अक्सर यही है कि वो 500 रुपया दे के जब रात गुजार के जेल से वापस घर जाते हैं तो घर पता लगता है कि वड्डा मुंडा पुलिस ले गई है। बाको अकल हाथ मारो, इस तरह थोड़ा नहुसता दूर हुंदियां ने। हाँ जी वहां पे वैसे ज्यादातर वही लोग जाते हैं जो इल्म नजूम की बुरी पेशगोइयों की वजह से परेशान होते हैं। हाय हाय नजूमी कुछ ना कुछ कह देंदा ना जी, भाई जी आ तुहाडा चेहरा दसन डे कि तुसी बुध वाले दिन कोठे तो डिग पवोगे, क्योंकि बुध तुहाडे वास्ते मैनूं लग रहा है इस हफ्ते का मनूस आना है। तो फिर फटाफट जाके 500 रुपया दे के जेल च वड़ जाते। और फिर जो वापस आते ने जी तुसी बच गए हो कोठे तो डिगण तो, ते निक्का मुंडा डिग पिया कोठे तो। उत्थे फिर हिंदू कहंदा ओ शिट, मैं सोच रहा था कि बाल बच्चा भी लैके ही जावां। हाँ, भारत में ये बहुत आम है। वहां पे तो लोग जो है ना जी, वो जायचे बनवाते हैं, और ये जो नजूमी ज्योतिषी वगैरह हैं, हाँ जी ये लोगों के मुस्तकबिल के बारे में पेशगोइयां करते हैं पुठी सीधी। अच्छा लोग डरे फिरते हैं बेचारे, और फिर वो इस तरह के टूणे भी बताते हैं ज्योतिषी। हाय हाय बुरा वक्त टालने के लिए उनसे उल्टी सीधी हरकतें कराते हैं अच्छा कि भाई जी मैनूं लगदा है कि तुहानूं बड़ी वड्डी कोई सੱਟ लगण वाली है, तुसीं इस तरह करो, तुसी किसी बांदर दे नाल ना 1.5 घंटा उल्टबाजियां लाओ। अगर वो को बहस करे कि यार ये क्या कह रहे हो, बंदर के साथ उल्टबाजियां, भाई जी देखो बंदर के साथ इसलिए कह रहे हो, बंदर उल्टबाजियां लगाता है उसे सੱਟ नहीं लगती। आप भी उसके साथ अगर उल्टबाजियां लगाएंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। अच्छा जी, अरे छी छी छी, आज मैंने सुबह काली बिल्ली देख ली है। पता नहीं आज लक्ष्मी का मुंह देखते हैं कि नहीं।
ਆਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਨੂਸ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲੀ। ਬਈ ਏਡੀ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਮਨੂਸ ਹੈ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? हाँ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? अजीजी, इनमें से कई लोगों ने अपने कारोबार पे, दुकानों पे धागे के साथ सब्ज मिर्चें लटकाई होती हैं ताकि दुकान चले। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਗਾਹਕ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਦੇ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੁੰਦਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਲਾ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੁੰਦਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਸਟਾਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ओए होए होए होए, इतनी गर्मी में पेंट कोट। गले में सोने की चेन भी है, हाथ में हीरे की अंगूठी भी है, फोन भी इतना महंगा है, फिर पता नहीं क्या बात है, मुंह से लगता है कि जैसे थाने में पेशी भुगत के आए। ओए मत पूछो गौरी बेटे, मत पूछो। ओए हालात ने छाबड़ी को कहीं का नहीं छोड़ा। हाय ओए ऐसा गोगो नाना हुआ है जो तुम सोच भी नहीं सकते। बस ये समझ लो कि छाबड़ी के कारोबार का छापा दगड़ मंगड़ हो गया। ऐसा पुरता बना है कि अपने ही दफ्तर में मेहमान लगना शुरू हो गया हूँ। वो क्यों जी? ओए वहां होता जो कोई नहीं, उल्लू बोल रहे हैं हर तरफ। अपने ही दफ्तर में जाके पहले अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, फिर खुद ही वालेकुम सलाम कहना पड़ता है। वो पीएन को 2 महीने की तनख्वाह दे के घर भेजा है। हाय अल्लाह जानता है मुझे 10 दफा दौरा पड़ते पड़ते रह गया, क्योंकि वो बड़े हाजी साहब का चहेता है पीएन, और वो मुझसे वादा लेके रुखसत हुए थे कि कुछ भी हो जाए माझे पेंचर को नहीं छोड़ना, ना इसे निकालना है। हैं? माजा पेंचर? ये तो मुझे किसी डकैत का नाम लगता है। ओए आहो मिठाउले, ओए हाजी साहब मरहूम को डकैतों से बचाते बचाते उसकी टांग पे गोली लग गई थी, इसलिए अब सारे फैक्ट्री वाले उसे माजा पेंचर कहना शुरू हो गए। अब जरा सोचो, उसे निकालना पड़ जाए तो कितना मुश्किल काम है। और सर जी, आप कारोबारी हजरात कुछ ज्यादा ही चीखते हैं। पूरी दुनिया में माशी दबाव है, ये जंगों के असरात तो हर जगह पे हैं। ओए टी काटे। ओ पुत्र ठीक है, मान लिया दुनिया में मसले हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो मसले डबल शिफ्ट पे चल रहे हैं। वो जंग है ठीक है, मगर यहाँ तो महंगाई भी है, टैक्स भी है, बिजली भी महंगी है, गैस भी महंगी है, डीजल भी बहुत महंगा है। ऊपर से जब दिल चाहता है दुकानें बंद करवा देते हैं। बंद करो जी 8 बजे, चलो जी खोल लो 8 बजे। वो दुकान साडी है, तुसी एवें दी चाबी लेके फिरन दे। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। लो ओ सैर कराने वाले गुब्बारे। वो ठीक है, हर जगह पे हालात खराब हुए हैं, मगर इतने भी खराब नहीं हुए। किसी जगह पे भी बंदे का बिजली का बिल देख के तो वजू नहीं टूटता, आई मीन मुंह से गाली नहीं निकलती। यहाँ तो मीटर को देखे तो ऐसे घूम रहा होता है जैसे उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। अल्लाह जानता है घर में 3-3 एसी लगे हुए हैं बिटिया, 3-3 एसी। अच्छा एक भी नहीं उछलता। एसी दे अगो लंघो तो एसी अगो नक चौक के यही करता है। छाबड़ी साहब एसी क्यों नहीं चलते, खराब होए ने? नहीं जी, सानू चलाना नहीं आउंदा। ओ मेरा पुत्री, तेनू तो पता होना चाहिए, वो छत वाला पंखा चलाइए तो कितना बिल आ जाता है। हाय तेनू तो समझ होनी चाहिए, तू तो पंखा चलाने वाले रिमोट जिड्डा है, किथों चला लिए एसी? बिल ही देख के तो हौसला ही नहीं पड़ता एसी चलाने के लिए। इस दफा तो ऐसा शर्मिंदा हुआ हूं कि मेरा ख्याल है जिंदगी में पहली दफा, जा ले जिंदगी च पहली दफा छाबड़ी है उसमें कुर्बानी नहीं हुई। है की मतलब बकरा नहीं कीता है की? ओ नहीं पुत्री, बकरे ते 4 टीट कनारी कीते ने, पर पहली हरी ना ऐतकी ऊंट कीता जे ते ना बैड़ा कीता जे। वो 4 बकरे एक दूजे नूं वेंदे रहे ने कि किन्ना दे घर आ गए। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਬੱਕਰੇ ਬਚੇ ਰਹੇ ਜੇ ਘਰ 'ਚ। ਆ ਧਨੀਏ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਸਟਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।
ਬਲਕਿ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਛਾਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਖਵਾ ਹਾਨੀ ਚ ਪਾ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਦਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਲਾ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੁੰਦਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਸਟਾਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਵਾ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਵਾ ਦੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? जिदन ये वेख गई उदन ते तेरी भरजाई ने घरों काट देना है। ये कि तो उसकी मोहब्बत की निशानी है मेरे हाथ में। चलो एक मुंदरी ते भरजाई दी निशानी है, दूजी मुंदरी किथों ले जे? ओए ब्याह तो पहले एक मंगनी भी टूटी सी ना। ਲਓ ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਦਰੀ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਮੁੰਦਰੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਹੂੰ ਕੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਓਏ ਆਹੋ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ? ਇਹ ਮੁੰਦਰੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਰ ਲੈ। छाबड़ी साहब कुर्बानी तो तौफीक की बात है, अगली ईद में ऊँट कर लेना, इसमें शर्मिंदगी की कौन सी बात है? ओए आहो कनस्तर मियां बात तो तुम्हारी ठीक है मगर जदों अक्ल ते पर्दा पै जावे ओ मैं एवें बीवी नूं कहा मैं कहा इस बार हालात ठीक नहीं है, गुजारा करो 4 बकरों से ही ऊँट उठैया किधरे आगे कर लांगे। वो कहने लगी कोई बात ही नहीं है, ठीक है छाबड़ी तुम मेरे सर के ताज हो, तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है। वो मैंने समझा समझ गई है, लेकिन उसने उठा के अपनी वालदा मोहतरमा को फोन कर दिया। मैं क्या मां जी ऐतकी तुहाडा जुआई कोई ऊँट उठैया नहीं जे करन दे। अच्छा तो ससुराल वालों के सामने बेइज्जती फील कर रहे हैं आप? ओ पूरी गल ते सुन ले मिस्टर नाले पानी। विच ही कच मचोला मारी जाने। ईद करने मेरे साले यूरोप से आए हुए हैं। उन्हें जब पता चला भाईजन के हालात अच्छे नहीं है, ऊँट बच्चा बुच्छा सब पैकअप, वो फौरन आ गए मेरे घर और उन्होंने जिद पकड़ ली। वो कहने लगे भाईजान आप ईद इस दफा हमारे घर ही करेंगे। ओ मैं क्या नहीं की करन दे हो, मैं नहीं जाना, मैं पुत्री मैं नहीं जाना, जाओ तड़ी खैर होए। वो उठन ही ना कहते ने तुम जाओगे तो यही जाना है। ओ मैं फिर सिर सुट के उन्होंने अगे लग गया। अच्छा वो तो शुक्र है रास्ते में मुझे हाजी साहब की नसीहत याद आ गई। वो कहा करते थे गल सुनो पुत्री हालात जैसे भी हो कदी सौरिया दे सामने सिर नहीं नीवा करना। ओदे बाद मैं फिर सिर चुक के आकड़ के गया उन्होंने घर। ਜਿਹੜੇ 4 ਬੱਕਰੇ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ 4 ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਕਰੇ 4 ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਓਏ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਸਸੁਰਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠੋ ਭਾਂਦਰਾ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਚੱਲੀਏ, ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਗਿੱਟ ਮਿੱਟ ਕਰ ਲਈਏ। और मैंने कहा रहने दो, मैंने अपने मुलाजिम को भेजा हुआ है 4 बकरे लेने के लिए, वो तुम्हारी तरफ आ जाएंगे, कोई बात नहीं तुम रख लो। वो फिर 80-80 हज़ार दे मैं लए सन, उन्होंने फिर लाख दा दे दिता। ये तो शुक्र है बकरे 80 बच गया जे, वरना रब जानदा जे हालात बहुत भैड़े जे। ਛਾਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਕਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 80,000 ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ओ गौरी साहब ये बकरियां चो ही बचन डे आ जे फैक्ट्री चो कख नहीं जे बचदा। मैं ते ईमान नाल सोचन डे आवां कि फैक्ट्री बेच के ते बकरे ही पा लवां। वाह जी वाह, छाबड़ी साहब फिर ऐद की ईद ससुराल च गुजारी है? ओए आहो कदी ना कदी इको जही की तेनू दसीए, उत्थे शर्मिंदगी नाल ही बैठा रहा। हाले उन्हां दे घर एसी चलन डे सी, फिर भी तरेलियां आंदियां रहियां नी। ਨਹੀਂ ਤਰੇਲੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ओ भाई गुड नाइट। ऐसी बात कर रहे हो? ओ बंदा जब अपने खर्चे पे जीने का आदी हो तो दूसरों के घर पानी भी पिए तो त्रेलियां आ जाती हैं। सारी जिंदगी सौरियां दा पानी नहीं सी पीता। ओ मैं क्या किथे फस गए हैं, गोश्त खाने पै गए ने। वैसे छाबड़ी साहब हालात वाकई इतने खराब हैं जितने आप बता रहे हैं? नहीं बेटे बचपन में मैं पतंगबाजी करते हुए छत से गिर गया था। सिर पे पानी वाली टूटी लगी थी इसलिए ऐसी बातें करता हूँ। और बेटे देखो तो सही हालात किधर पहुंचे हुए हैं। हुकूमत ने तो कसम खाई हुई है कि सनतकार को जिंदा नहीं बचना चाहिए। और मैं नहीं कहता कि टैक्स ना ले,
ओ मगर इतना नहीं जितना बंदे को दंदल तो ना पड़ जाए। बिजली करें महंगी, मगर इतनी महंगी ना करें कि एक हाथ में बिजली का बिल लो, दूसरे हाथ में तेल लो। कारखाने में जब मजदूर पूछते हैं कि दाबड़ी साहब तनख्वाह कब मिलेगी, और तनख्वाह देते हुए कलेजा कट जाता है। हाय बत्ती चली जाती है, जब जनरेटर स्टार्ट होता है तो मैं तो साथ तीसरा कलमा स्टार्ट कर लेता हूँ कि नई मुसीबत शुरू हो गई है। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਛਾਬੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। हाँ गुजारा तो पुतरी रिमके रिमके चलन ही दे है, मगर हालात बेहतर होने चाहिए। बिजली सस्ती हो, गैस मिले, कारोबार चले, लोगों के घरों में कोई आसानियां पैदा हो। हुण ते प्लग इन हाइब्रिड आ गई ते गड्डियां, ते साडे कोल फेर ओही सादी टोयोटा। ਲਓ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਹਜ਼ੂਰ, ਸਾਦੀ ਟਿਊਟਾ ਤੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੋਗਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਗਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਦਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अजीजी ये पुरानी बातें हमें बताओ, जिया को बताने का क्या फायदा, वो भी तो उसी जमाने की है। लो बहुत अच्छे शादब, जिस दिन तो पहले दिन आया से ना तो जिया ने क्या सी के बेटे तुम तो बड़ी हो गई। अच्छा जी, अब तो हमारी जिंदगी कुछ इस तरह सेट हो चुकी है कि जब तक मोबाइल पे अलार्म ना बजे हमें पता ही नहीं चलता कि दिन शुरू हुआ है। हाँ जी सर हम इतने आदी हो चुके हैं अलार्म के, जी। और अब तो अलार्म के साथ नोट्स भी लिख लेते हैं कि ये अलार्म किस लिए बजा है, हाँ जी बिल्कुल ताकि याद आ जाए कि ये फलां काम करना है इतने बजे। सही। कई दोस्तों के मोबाइल पे अगर आप अलार्म के साथ नोट्स पढ़ें तो बड़ा मजा आता है। अच्छा बड़ी बड़ी अजीब बातें लिखी होती हैं। अच्छा जी या सुबह 8 बजे अलार्म बज जाए तो साथ लिखा हुआ है पप्पू और नन्नी का स्कूल। 9 बजे अलार्म बजे साथ लिखा होता है बॉस को प्रेजेंटेशन। 11 बजे अलार्म बजे तो साथ लिखा होता है बाजी शादिया को फोन करना है। 12 बजे अलार्म बजे साथ लिखा होता है पप्पू और नन्नी को स्कूल से लेना है। शाम 5 बजे जब दफ्तर ऑफ होता है तो अलार्म बजता है, साथ लिखा होता है सब्जी, पैम्पर और आटा। 8 बजे अलार्म बजे साथ लिखा होता है कुत्ते की फीड। 12 बजे अलार्म बजे तो साथ लिखा होता है जानू की हैप्पी बर्थडे। यानी अगर आप अलार्म पे ये ना लगाएं 12 बजे कि बेगम की हैप्पी बर्थडे है, तो सवेरे बेगम जो उठती है ना तो पछाण ही नहीं जाती, ओदा मुंह एडा सुजिया होता है। सर जी बेगम ने भी तो लिखा होता है ना कि जानू की बर्थडे है। चलो जी इन्हों का भी विच पा लो अलार्म। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि अलार्म का ये सिस्टम हमेशा से तो नहीं है, हाँ जी बल्कि हमारी उम्र के लोगों के तो देखते देखते ये सारा सिस्टम बना है। वरना घड़ी के अंदर अलार्म होता था, जो टाइम पीस होता था उसे कहते ही टाइम पीस थे, जी जी उसके बीच में ही अलार्म होता था। अच्छा या फिर देहातों में या शहरों मोहल्लों में ये जो बड़े बड़े कड़ियाल होते हैं वो कुछ ऐसी जगहों पे लगे होते थे कि 1 घंटे के बाद वो टन 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 शुरू हो जाते थे। अगर 11 बजे ने तो 11 ही टन होना है। अच्छा तो ये बड़ी मुसीबत होंदी सी कि पहला टन हुंदा सी तो बंदा फटाफट गिनन लग पैंदा सी 2 3 4 5 दूर बैठा भी सुन लेता था कि क्या बजे है। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਸ ਟੱਲੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਏ ਸਨ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। अब बिल्कुल बिल्कुल वो टाइम पीस का अलार्म इतना जोर से बजता था कि किसी वक्त हम साए आके कहते थे कि भाई जी अलार्म नु गोल गप्पे खुआ के नु पानी पियाओ, इहदा गला बवे। लेकिन इससे पहले अलार्म जो है या जागने के लिए या याद दहानी के लिए क्या सिस्टम होता था वो मैं आपको बताता हूँ। जी आई मीन पुराना अलार्म क्या था। अच्छा सबसे पहला अलार्म जो है वो तो परिंदे होते थे।
मुर्गे की बांग या फिर परिंदों का चहचहाना, उससे ही लोग अंदाजा लगाते थे कि भाई जी सवेर हो गई है। वाह जी वाह। मतलब अंधेरे में ही पहली किरण देखते ही मुर्गा बांग दे देता था या परिंदे चहचहाना शुरू कर देते थे। देखो अल्लाह पाक ने परिंदों को कैसा टाइम बताया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। अंधेरा भी होता है, अगर आप परिंदे की आवाज सुनते हैं या चहचहाना शुरू करते हैं परिंदे जब, जी, तो आप टाइम देखेंगे तो वो सहरी का वक्त हो चुका होता है। वाह जी कमाल अल्लाह पाक का सिस्टम है। बेशक। बाकायदा फजर के वक्त ना जी आपको परिंदों की आवाज आती है। वाह जी वाह। अजीजी साहब, हमने बुजुर्गों से सुना है, बल्कि खुद देखा भी है बचपन में, कि मुर्गे की आवाज जब सहरी टाइम आती थी ना सुबह सुबह, तो उठ जाते थे कि तहज्जुद हो गई है। वैसे मैं माफी चाहता हूँ मिर्जा साहब, अब आप ये ना कहा करें कि बुजुर्गों से सुना है। अब आपके बच्चे ये कहते हैं हमने बुजुर्गों से सुना है। अच्छा, बहरहाल बहुत अरसा तो इंसान ने मुर्गे की बांग से ही ये काम लिया है। जी। इंसानों को लगता था कि बैल खेतों में हल चलाते हैं, भैंस गाय दूध देती है, मुर्गी अंडे देती है, और ये मुर्गा जो है ये सिर्फ जगाता है हमें सवेरे। अच्छा, ये ऐसा टाइम पीस था मुर्गा। देखो ना, एक तो ये जगाने का काम करता था, उतो कोई मेहमान आ जाता सी ते पिंडां च फिर टाइम पीस जिबा भी कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद 2700 साल पहले, आप ये सुन के हैरान होंगे, जी जी। 2700 साल पहले मेसोपोटामिया यानी इराक में मजदूरों को काम पर बुलाने के लिए घंटी की तरह ढोल बजाने का आगाज हुआ था। अच्छा। जी हाँ, ये जो अलार्म है इसकी जगह पे ढोल बजाया जाता था। अच्छा। मजदूरों को ये बताने के लिए कि भाई काम का टाइम शुरू हो चुका है, आयो फटाट काम करो। फिर 2000 साल पहले पानी वाले घड़ियाल का आगाज हुआ। अच्छा। वाटर क्लॉक्स, अच्छा अच्छा अच्छा। उनका आगाज हुआ। यूनान में फिलासफर अफलातून ने पानी से चलने वाली एक घड़ी इजाद की थी, अच्छा। जो मुकर्ररा वक्त पर पानी के बहाव के जरिए सीटी बजाती थी। वाह। ये पहला गैर इंसानी या गैर जानदार अलार्म था। वाह जी वाह। ये इतना आम हो गया कि चर्चों में, मस्जिदों में और दूसरी इबादत गाहों में पानी से चलने वाले घड़ियाल और अलार्म लगाए गए। अच्छा। लेकिन दुनिया का पहला मैकेनिकल अलार्म जो है ना जी, वो 1787 में एक अमेरिकी घड़ी साज लेवी हिचन्स ने बनाया था। वाह। ये लेवी साहब ने ये अलार्म जिस घड़ी में लगाया था, वो घड़ी सुबह 4 बजे सिर्फ एक बार बजती थी। अच्छा। फिर उसमें वक्त तब्दील करने की सहूलत भी नहीं थी कि 4 बजे की बजाय 5 बजे का अलार्म लगाया जा सके। बिल्कुल नहीं, एक कोई अलार्म सेट हुंदा सी ओदे च, अच्छा। ओ बज जांदा सी। वाह। उसके फिर 60 साल बाद पहला एडजस्टेबल अलार्म इजाद हुआ। सही। यानी 1847 में फ्रांसीसी मौजूद थे एक एंटोनी रेडियर, उसने पहला एडजस्टेबल अलार्म मुतारफ करवाया। वाह जी वाह। और फिर देखते ही देखते जदीद अलार्म वाली घड़ियां आम हो गई। अच्छा अजीजी साहब, अल्लाह पाक तो नजरे बद तो बचाए, लंबी जिंदगी अता फरमाए। 1700 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਉਹ 350 ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੇ। यार वैसे मिर्जे तुम बिल्कुल ही अक्लमंद आदमी नहीं, और 350 100 साल बाद बंदा सप बन जाता है। ਜਿਹੜਾ तेरे नाल बैठा है ये 100 तो उत्ते ही। अच्छा सर, जब ये अलार्म वाली घड़ियां आम नहीं थी तो उस वक्त लोग कैसे जागते थे? अभी बताया तो है कि कुकड़ की बांग से। और जो बच्चा कुकड़ की बांग पे नहीं था उठता, फिर वालिद साहब अपने पांव से अलार्म उतार के तो उसको बजाते थे। एनुअल से तरीके थे ना जी, जैसे मैंने बताया कि ये ढोल भी बजता था कई जगह पे मजदूरों को बताने के लिए कि काम का टाइम शुरू हो गया है। किसी जगह पे लोग भी जगाते थे। अच्छा। मैंने खुद ये बंदा देखा हुआ है। बुजुर्ग थे एक बड़े ही प्यारे, हाजी गुलाम रसूल साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। आमीन। वो जब सुबह नमाज के लिए निकलते थे ना जी घर से, हाँ जी सर। तो वो ऊंची ऊंची आवाजें देते थे गली में। बाखुदा ऊंचा ऊंचा कहते थे, ओए उठो, वाह। ओ फजर दा टाइम हो गया, उठो नमाजा पढ़ो। वाह जी वाह। वो ऊंचा ऊंचा कहते हुए मस्जिद की तरफ जाते थे। क्या बात है, बड़े जिम्मेदार लोग होते थे जी, और एक दूसरों का ख्याल करने वाले लोग थे। हाँ। देखो ना ये कैसी
प्यारी सोच है, कितना ख्याल है दूसरों का कि भाई इनको भी जगाऊं मैं तो चलो उठ के जा रहा हूँ फजर के वक्त नमाज के लिए। अच्छा, वैसे सनती शहरों में जैसे लंदन, मैनचेस्टर और लीड्स में ये पेशा खास तौर पर आम था कि जहां फैक्ट्रियों में वक्त की पाबंदी को इंतहाई अहम बना दिया गया था, जी जी। तो फिर उधर ना जी शहरों में खास तौर पर सनती इलाकों में लोगों ने अलार्म स्पेशलिस्ट बंदे भर्ती किए हुए थे। अच्छा जी। हाँ हाँ, इस तरह के बंदे थे भर्ती हुए जो जगाते थे लोगों को, काम का बताते थे, वक्त का बताते थे। वाह। जैसे ये हमारे यहाँ रमजान के महीने में आते हैं ना जी सहरी के वक्त बंदे, जगाने के लिए। पीपा बजाते हुए या हाँ ढोल जी। बजाते हुए, ये कोई नया काम नहीं है, यही असल में पहले होता था। अच्छा। हाँ हाँ, जगाने वाले लोग इसी तरह कोई ना कोई चीज पकड़ के, कोई साज पकड़ के, जैसे ढोल मैंने ढोल, बताया, हाँ जी। तो पीपा भी बहुत पुराना है, अगर तुम्हें नहीं यकीन तो थैला देख लो। तो ये इस तरह की आवाज कोई निकाल के, कोई खड़ाक करके ना जी, तो लोगों को जगाया जाता है। अच्छा। इसी तरह यूरोप और अमेरिका के सनती शहरों में अलार्म की तरह लोगों को जगाने वाले मुलाजम होते थे, अच्छा। उन्हें अलार्म वर्कर कहते थे। सही सही। ये मुलाजम सुबह सवेरे लोगों को जगाने के लिए खिड़कियों पर दस्तक देते थे। अच्छा। अच्छा, आप बड़ा मजा लेंगे इस बात से, खास तौर पे शरारती बच्चे, जी जी। कि लोगों को जगाने के लिए ना जी, अगर को मतलब ऊपर वाली मंजिल में रहता है, हाँ जी हाँ जी। तो नीचे तो चलो दरवाजा खटखटा दिया जी। या कोई दस्तक कर दी, तो जो ऊपर रहते थे ना लोग, हाँ जी हाँ जी। इनके पास गुलेलें होती थी, और ये अपनी गुलेल के जरिए ना जी खिड़की पे या शीशे के ऊपर बाकायदा तरकोने मारते थे। ये जो त्रेक के ऊपर नहीं तरकोने लगे होते, जी। इस तरह की कोई चीजें गुलेल के साथ खिड़कियों पे मार के जगाते थे। वाह। किसी वक्त तो 2-3 तरकोने मार के वो देखता था ना नहीं जागा, तो उधर से छोटा सा पत्थर उठा के गुलेल में रख रहा होता था, ऊपर से खिड़की खुल जाती थी, मार दिंदा ही सीधा। और फिर उतला भाई मत्था फड़ के कहता ही जाग पिया भाई मगरों ले जा। अच्छा, यही तरीका बच्चों के हॉस्टल में उनको जगाने के लिए भी इस्तेमाल होता था। जी। ये लोग कमरों में घुस के जगाने की बजाय मटर या चनों के दानों के जरिए या ये तरकोनों के जरिए या लंबी छड़ी के जरिए ना जी खिड़कियां खटखटाते थे, अच्छा। दस्तक देते थे जगाने के लिए। जगाने के लिए, सही। और लोग इनको पैसे देते थे। अच्छा। हाँ हाँ, इस काम के पैसे देते थे, ये बाकायदा एक जॉब थी। वाह। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि ये लोग उस वक्त तक खटखटाते रहते थे खिड़की या दरवाजा, हाँ हाँ। जब तक उन्हें ये यकीन नहीं हो जाता था कि मेरा गाहक जाग पे है। अच्छा। अब महीने बाद पैसे लेने जावा तो अगला कहे कि मैंने तो तुझे जगाया ही नहीं। हाय। जब उसे पता चल जाता था ना, ये अंदर से आवाज दे देता था जाग पे भाई जाग पे, फिर ही आगे होते थे। अच्छा। अजीजी, ये पुरानी बातें हमें बताओ, जिया को बताने का क्या फायदा, वो भी तो उसी जमाने की है। लो। बहुत अच्छे शादब, जिदन तो पहले दिन आया से ना, तो जिया ने क्या सी के बेटे तुम तो बड़ी हो गई। अच्छा जी, बर्तानिया में आज भी इन अलार्म वर्कर्स को बड़ी इज्जत दी जाती है। अच्छा। क्योंकि बर्तानिया के लोग ये समझते हैं कि सनती इनकलाब के दौरान अलार्म वर्कर्स ने लोगों को बर वक्त काम पर जाने का आदी बनाकर बर्तानिया की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। बहुत अच्छा। बल्कि वहां पे लोग अपने बच्चों को भी बताते हैं कि बेटा बाबा तेरे दादे ने जगांदा हुंदा सी। कई बारी बच्चे जिद करन लग पैंदे ने, इहनू लै के चलो कब्रस्तान, इहनू कहो फिर जगाए दादे। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।